जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के सामने मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बरसती रहे और आपका जीवन सदैव सुखमय बीते, इसी कामना के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव और भगवान विष्णु के एकाकार स्वरूप को समर्पित है। देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद से जागते हैं और चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। इस तिथि पर जो भी मनुष्य हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव की पूजा करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह इस धरती लोक में सभी सुखों को प्राप्त करता है और माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में विराजमान रहती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से मानव जन को दिया था, इसलिए इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक घटनाओं के बारे में। देखिए, सतयुग की एक घटना का विवरण धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसके अनुसार जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल ले गए, उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 4 माह तक बैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन बड़बड़ाने लगा। तब माँ लक्ष्मी विष्णु जी को वापस बैकुंठ लाने के लिए पाताल गई। इस दौरान राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल में रहने आएंगे। इसलिए भगवान विष्णु हर साल 4 माह के लिए पाताल अपने भक्त बलि के पास जाते हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटे, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। उस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जागने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जागने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का प्रण किया। श्री जी की चरण सेवा की सभी धार्मिक एवं आध्यात्मिक एवं धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनसे यह हमें ज्ञात होता है। तो उन्होंने यह प्रण किया और उसके बाद में पूजा अनुष्ठान के समय भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1 कमल पुष्प गायब कर दिया। उन्होंने पूरे सहस्त्र कमल भगवान शिव को चढ़ाने थे, उनमें से 1 कमल गायब हो गया। जब श्री हरि को 1 कमल कम होने का एहसास हुआ तो उन्होंने कमल के स्थान पर अपनी एक आँख जो है वो शिव जी को अर्पित करने का प्रण किया। जैसे ही श्री हरि अपनी आँख अर्पित करने वाले थे, वहाँ शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने विष्णु जी के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट किया, साथ ही उन्हें 1000 सूर्यों के समान तेज से परिपूर्ण सुदर्शन चक्र भेंट किया। भगवान शिव के आशीर्वाद और उनके प्रति विष्णु जी के प्रेम के कारण ही इस दिन को हरिहर व्रत पूजा का दिन भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और वह इस धरती लोक में सभी सुखों को भोगेगा। इसलिए इस तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है। देखिए, एक और कथा के माध्यम से सतयुग में नारद जी देवताओं और मनुष्यों के बीच माध्यम का कार्य करते थे। वह चराचर जगत अर्थात पृथ्वी पर आकर मनुष्यों और सभी प्राणियों का हाल लेते थे और कैलाश बैकुंठ और ब्रह्मलोक जाकर चराचर जगत के निवासियों की मुक्ति एवं प्रसन्नता से जुड़े सवालों का हल प्राप्त करते। फिर अलग अलग माध्यमों से वह संदेश मनुष्यों तक भी पहुंचाते थे। इसी क्रम में एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उनसे प्राणियों की मुक्ति का सरल उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, जो भी प्राणी मन वचन एवं कर्म से पवित्र रहते हुए बैकुंठ एकादशी पर पवित्र नदियों के जल में स्नान करके भगवान शिव के साथ मेरी पूजा करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताएंगे, इस दिन आपको सरोवर में स्नान के बाद में या फिर तालाब में स्नान के बाद में या फिर आप घर के पानी से स्नान करते समय गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें। उसके बाद में 14 दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करें। यदि संभव हो तो शिव जी और विष्णु जी को कमल पुष्प अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में पूजा करते समय गंगा जल से मंदिर में छींटे देकर घी का दीपक अवश्य जलाएं। फिर रोली से भगवान विष्णु जी का तिलक करें और भगवान विष्णु जी को अक्षत अर्पित करें। साथ ही शिव जी पर चंदन का तिलक लगाएं, मिष्ठान और भोग अर्पित करें। फिर श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती करें। शाम के समय दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें
और दीपक जलाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसे दीपदान कहते हैं। दीपदान करना यदि संभव न हो तो मंदिर में दीपक जलाएं। बुजुर्गों को उपहार देने एवं जरूरतमंदों की मदद करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आपको बताएं कि सनातन हिंदू धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके जरिए ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं और जीवन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण, जिनका संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया। सभी 18 पुराण त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश पर आधारित हैं, जो कि त्रिदेवों में प्रत्येक को 6-6 पुराण समर्पित हैं। अब बात करते हैं मत्स्य पुराण की, तो इसका संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। मान्यता है इस पुराण को सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु जी की कृपा से कीर्ति और आयु में वृद्धि होती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। संसार से बुराई को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें मत्स्य अवतार भी एक है। इस अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। जानते हैं मत्स्य पुराण की कथा, इससे जुड़े महत्व के बारे में। देखिए, एक बार मनु महाराज कृतमाला नदी में स्नान करने गए। वे संध्या वंदन करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वो जैसे मछली को वापस नदी में छोड़ने लगे, तभी मछली ने कहा, महाराज मुझे यहाँ मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे। तब मनु महाराज ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने महल में लेकर आ गए। रात भर में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि कमंडल में रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा। इसके बाद मनु महाराज ने मछली को एक बड़े से घड़े में रखा, लेकिन अगले दिन मछली का आकार और ज़्यादा बढ़ गया। घड़े में भी स्थान कम पड़ने लगा। तब महाराज ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो चुकी थी कि तालाब भी कम पड़ गया। अंत में मनु महाराज ने मछली जी को गंगा नदी में छोड़ दिया, जिससे वह समुद्र में चले गई। समुद्र में भी मछली का आकार निरंतर बढ़ रहा था। आखिरकार मनु महाराज ने कहा, प्रभु मत्स्य रूप में हमें मोहित करने वाले आप ही हो। आप कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकते। आप तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही हो। आपने मत्स्य का यह रूप क्यों धारण किया है? कृपा बताने का कष्ट करें। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया था। और अब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, प्रलय का समय नज़दीक है और शीघ्र ही पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। आप एक सुदृढ़ नौका बनाकर उसमें रस्सी बांधकर सवार हो जाएं। सप्तऋषियों के साथ बीज, भूत, औषधि आदि को लेकर मेरी प्रतीक्षा करें। उस महाप्रलय में मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। तब उस प्रलय काल में मेरे सींग में अपनी नौका को बांधकर आप सुरक्षित ले जाना और सृष्टि की रचना करना। मनु महाराज ने कहा, भगवान, यह प्रलय कब आएगा? मैं सभी जीवों की रक्षा कैसे करूंगा? मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, आज से लेकर 100 वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण भयंकर अकाल आएगा और इस तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 किरणें जीवों का संहार करने में संग्रहण हो जाएंगी। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि भी तीनों लोगों को भस्म करते हुए भभक उठेगी। इस तरह सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी। तब संवर, भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विद्युतपाक और शोण जैसे 7 प्रलयकारक मेघ हैं, ये सभी अग्नि के द्रोह से उत्पन्न हुए जल की घोर बारिश करके पृथ्वी को डुबा देंगे। उस समय तुम इस वेद रूपी नौका में सवार होकर समस्त जीवों, बीजों एवं औषधियों को लाद देना और मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी से इस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। इस समय सारा देव समूह जो है वह जलकर भस्म हो जाएगा और मेरे प्रभाव के कारण तुम सुरक्षित रह जाओगे। इस प्रलय में तुम्हारे साथ इस नौका में मैं, सोम, सूर्य, चारों लोकों सहित ब्रह्मा, पुण्यतोया, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडेय, शंकर और चारों वेद पुराण और ये विश्व ही बचेंगे। भगवान मनु महाराज से कहते हैं कि इस प्रलय काल में जब इस तरह से सारी पृथ्वी डूब जाएगी, तब तुम्हारे द्वारा ही फिर से सृष्टि का प्रारंभ होगा और मैं वेदों का प्रवर्तन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद भगवान के कहे अनुसार बड़ी सी नौका तैयार की गई। इसमें बीजों तथा औषधियों को स्थापित किया गया। सप्तऋषियों की सहायता से उसे महासागर में ले जाया गया। सृष्टि में प्रलय आरंभ हो चुका था। धीरे धीरे चारों ओर जल ही जल हो गया। मनु महाराज भगवान के मत्स्य रूप का ध्यान करने लगे और भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर 2 सींग थे। राजा ने सींग में रस्सी के द्वारा नौका बांधी। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने प्रलय के समय नौका को ढोते हुए मुनि महाराज की रक्षा की और उसी समय राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को धर्म कथा सुनाई। यही धर्म मत्स्य पुराण के नाम से जानी जाती है।
प्रलय के अंत के समय भगवान ने हयग्रीव असुर को वध कर उससे पुनः वेद वापस लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस तरह धीरे धीरे जल का प्रवाह कम होने लगा, पृथ्वी दिखने लगी और राजा सत्यव्रत ने जो बीज औषधि रखे थे उससे पूरा संसार भर गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना की, लेकिन उस सृष्टि का कोई परिणाम न देखकर दक्ष प्रजापति मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास करते हैं। यही राजा सत्यव्रत 7वें वैश्वत मनु हुए, जिनका समय आज भी चल रहा है और हम सब सनातन के धर्म के जो भी लोग हैं राजा मनु की संतान हैं। तो इसी के साथ में आप सभी को पता चल गया होगा कि प्रलय काल में किस तरीके से सृष्टि का विनाश हुआ था और भगवान श्री हरि ने किस तरीके से दोबारा से सृष्टि को बचाया था और बसाया था। तो प्रिय भक्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वीडियो का अंत करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, मन में एक इसी कामना के साथ में हम वीडियो का एंड करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवे। देखिए, सभी जीवों का कल्याण हो और सभी को भगवान श्री हरि एक बहुत अच्छा जीवन दें, किसी के जीवन में कोई दुख दरिद्रता ना हो। इसी कामना के साथ में हम आज के इस वीडियो का एंड करते हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हरि ओम या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना है और अपने सगे संबंधियों में वीडियो अवश्य शेयर करें। अपने धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। यह आप मेरी बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।